गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फाइन आर्ट्स के सीरीज में आज हमारा ये तीसरी यूनिट है। हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम लोग फाइन आर्ट के चारों यूनिट को कवर करने वाले हैं, क्योंकि फाइन आर्ट का सिलेबस एक जगह पे कंपाइल नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि जो भी स्टूडेंट जिन लोगों ने भी फाइन आर्ट को एज अ डोमेन ऑप्ट किया है, तो उसमें हम लोग चार यूनिट को चार क्लासेस में फिनिश कर देंगे। और इसके बाद हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, और जिससे कि आप अपने फाइन आर्ट्स के डोमेन में परफेक्ट स्कोर कर पाओ। कंपेयर करें अदर डोमेन से, तो सबसे कम जो जो आपका सिलेबस है वो आपका फाइन आर्ट्स का है, ओनली चार यूनिट है। तो थर्ड यूनिट जो है वो है हमारी द बंगाल स्कूल एंड कल्चरल नेशनलिज्म। यानी इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले बंगाल से कैसे कल्चरल नेशनलिज्म स्टार्ट होता है। और हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि जो नेशनलिज्म का स्टार्ट हुआ वो आपका बंगाल से हुआ। बंगाल स्कूल एंड कल्चरल नेशनलिज्म। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, ऑल्सो known as Indian style of painting, was a significant art movement that emerged in early 20th century. Bengal, India during British colonial rule, it was reaction against Western academic art and celebration of Indian cultural heritage. Allying closely with the ideal of cultural nationalism, movement sought to revive traditional Indian art form and create a national artistic identity as part of the broader struggle for independence. तो इसमें सबसे पहले ये वेस्टर्न को जवाब देने के लिए उसके अगेंस्ट में एक स्कूल खड़ा हुआ जिसको हम बंगाल स्कूल कहते हैं। और इसके अंदर नेशनलिज्म के बहुत सारे एलिमेंट थे, ऐसी बहुत सारी चीजें की गई बनाई गई जो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को वहां से उनको फायदा मिला। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम अगर इसका देखें तो ब्रिटिश colonial influence on Indian art. 19th century British colonial rule introduced Western academic art through art school in Calcutta, बॉम्बे और मद्रास। ये तीन जगह थी जहां से सबसे पहले ब्रिटिशर ने रूल करना स्टार्ट किया। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। These school taught technique like oil painting, realistic portrait, linear perspective, sliding traditional Indian art form such as Mughal miniature, Rajput painting, Ajanta mural। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया 1905 में, तो उसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट चलाया गया बंगाल में जिसको हम कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट। ये 1905 से लेकर 9/11 तक चला, जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोबारा बंगाल को यूनाइट नहीं कर दिया गया। तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल को यूनाइट कर दिया दोबारा से। The partition of Bengal in 1905 by Lord Curzon sparked the Swadeshi movement, a call for self-reliance and boycott British goods. This movement extended to cultural sphere, inspiring artists to revive Indian art as a form of resistance. The Bengali school emerged as visual expression of Swadeshi ideals, emphasizing indigenous aesthetic and rejecting colonial cultural dominance। तो इसमें ये था कि सामान का तो बैकवर्ड किया, साथ के साथ कल्चर का भी और आर्ट का भी बैकवर्ड किया। और एजुकेशन के बहुत सारे एजुकेशन वो बने, शांति निकेतन बनाया गया। अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सारे बहुत अच्छे पेंटर्स थे। तो और भी ऐसे पेंटर्स वहां पे हमें दिखते हैं जिन्होंने बहुत सारा काम वहां पर किया। कल्चरल नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म एम टू यूनिफाई इंडियंस बाय रिवाइविंग देयर शेयर हेरिटेज इंक्लूडिंग आर्ट, लिटरेचर, ट्रेडिशन। इट काउंटर्ड द colonial narrative that portrayed Indian culture as inferior। अब देखते हैं इसमें ओरिजिन ऑफ बंगाल स्कूल कैसे इसका ओरिजिन हुआ, किन किन लोगों का उसमें रोल रहा है। सबसे पहले ईबी हॉवेल्स रोल। अर्नेस्ट विनफील्ड हॉवेल, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्टलिन, कलकत्ता, कलकत्ता, was instrumental in laying the foundation for Bengal school. He criticized the Western bias in art education and promoted the study of Indian art form like Mughal, Ajanta paintings, etc. Havel encouraged students to appreciate the spiritual and aesthetic qualities of Indian art, inspiring a shift toward indigenous style। तो ये था कि इंडियन शिफ्ट की तरफ जाए, स्पिरिचुअल और एस्थेटिक चीजें हम लोग बनाए, क्योंकि अजंता हो गया, भीमबेटका हो गया, हमें अपने पास्ट में इतनी बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलती है, तो हम वेस्टर्न की तरफ क्यों जाए। वही चीज उन्होंने हम इंडियंस को बताई। फिर रविंद्रनाथ टैगोर, a key figure and nephew of Rabindranath Tagore, is considered the founder of Bengali school. He rejected Western realism and developed a style inspired by Indian miniature painting and mythology. His iconic painting Bharat Mata
1905 symbolize India as a divine mother, embodying nationalist sentiment. तो उन्होंने क्या हुआ, पूरे भारत को एक माता के रूप में दिखा दिया। आज भी हम लोग जो भारत माता की पिक्चर को देखते हैं कहीं पे, जब 26 जनवरी या 15 अगस्त होता है, तो उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने डिजाइन किया था 1905 में। Influence of Japani art. The Bengali school was influenced by the Pan-Asian movement and interaction with Japanese artists like Okakura Kukujo. The Japanese, with technique characterized by the soft, translucent color and fluid brushwork, was adopted to create a delicate lyric style. This collaboration reinforced the idea of an Asian artistic identity distinct from Western tradition. कैरेक्टर्स ऑफ बंगाल स्कूल, रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक। तो जो ट्रेडिशनल हमारी टेक्निक थी मुगल और राजपूत स्कूल में, जो वो पेपर और सिल्क पे नेचुरल पिगमेंट का यूज करते थे, वाइब्रेंट कलर, सॉफ्ट हुका, तो ये सारा हमारा रिवाइव हुआ। सब्जेक्ट मैटर थीम रिवॉल्व अराउंड इंडियन मिथोलॉजी, स्टोरीज फ्रॉम रामायण, महाभारत, पुराण, हिस्टोरिकल इवेंट, स्पिरिचुअल फिगर। तो मतलब स्पिरिचुअलिज्म, हिंदुइज्म, उस पर ज्यादा फोकस किया गया। Painting often carries symbolic meaning such as description of Mother India or divine character representing national unity. Stylistic figure, linear quality, delicate flowing lines, wash technique, flat composition, symbolism and spirituality हमें दिखाई देती है। Rejection of Western realism, तो हमने Western realism को कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया। The Bengali school prioritized emotional, cultural resonance over the anatomical accuracy or realistic portrait, distinct itself from colonial art education. की आर्टिस्ट एंड देयर वर्क, तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने भारत माता की पिक्चर डिजाइन की 1905 में। इसमें वाटर कलर पेंटिंग का इन्होंने यूज किया। इसमें गॉडेस होल्डिंग सिंबल ऑफ नॉलेज, फूड, क्लॉथिंग, स्पिरिचुअलिटी, इट बिकम अ नेशनलिज्म आइकन। द पासिंग ऑफ शाहजहां 1902, a poignant description of Mughal emperor gazing at the Taj Mahal, showcasing delicate lines and emotional depth. Krishna Leela series, illustration of Krishna life, blending mythology with lyric aesthetic control. फिर है नंदलाल बोस की वर्क सती 1907, a painting depicting the mythological figure Sati, showcasing the vast technique and spiritual themes. और इन्होंने बनाया हरिपुरा कांग्रेस पोस्टर्स 1938 में, जो था क्रिएट द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। दीज पोस्टर इंटीग्रेटेड फोक आर्ट एंड नेशनलिस्ट इमेजरी। फिर है असित कुमार हलदार की वर्क कृष्णा एंड राधा सीरीज, पेंटिंग इंस्पायर बाय वैष्णवाइज थीम्स, इम्प्रेसिंग रोमांटिक एंड स्पिरिचुअल मोटिव्स। फिर इसमें देखते हैं कि किस्तंद्रनाथ मजूमदार की वर्क से रासलीला, डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्णा डांस विद द गोपी, हाईलाइट स्पिरिचुअल। फिर इनका है चैतन्य सीरीज, पेंटिंग इंस्पायर बाय द वैष्णव एंड चैतन्य। मुकुल देव द वर्क ड्राई पॉइंट इटचिंग ऑफ रूरल बंगाल सीन। कल्चरल नेशनलिज्म इन द बंगाली स्कूल, आर्ट एज रेजिस्टेंट, तो उसको हमने वेस्टर्न के खिलाफ एज अ रेजिस्टेंट उसको यूज किया, जिसमें हमने इंडिजीनियस कल्चर पे फोकस किया, लाइक भारत माता पिक्चर, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंट, ये सारा हमने इसमें फोकस किया। स्वदेशी आइडियाल्स उसमें बहुत सारे बनाए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्राफ्टमैनशिप, बैकआउट, जब ब्रिटिश सामान का बैकआउट किया तो हमने खुद से सामान बनाना स्टार्ट किया। सिम्बलाइजेशन ऑफ मदर इंडिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता पिक्चर बनाई जिसमें पर्सनलाइज उसको किया और उसको एक मदर की तरह दिखाया, पूरा इमोशनल, सारा यूनिटी, सब इंडियन में वो चीज रिप्रेजेंट की गई। रोल ऑफ शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन बिकम अ हब ऑफ फॉर द बंगाल स्कूल अंडर नंदलाल बोस लीडरशिप। कला भवन प्रमोट द मूवमेंट आइडियल्स, ब्लेंडिंग आर्ट, एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन को बनाया था, आगे चलकर ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनी। Pan-Indian identity, tough rooted in Bengal, the movement draw from the diverse Indian tradition like Mughal, Rajput, Pahari, Ajanta painting, etc. Impact and legacy, influence on Indian art. The Bengali school laid the foundation of modern Indian art,
inspiring later movement like Shanti Niketan School and Progressive Artists Group formed in 1947. Contribution to nationalism. The movement imaginary provide visual symbol for the independence skill, stating cultural unity and pride. Work like Bharat Mata and Nandlal Bose poster become part of nationalist narrative. ग्लोबल भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया. क्रिटिक्स में भी मतलब है कि इसमें ज्यादा एलिटिज्म, रोमांटिसिज्म और लिमिटेड रीच इसकी दिखाई देती है. अब हम इसमें देखेंगे, ये हमारे आधा इंट्रोडक्शन में सिलेक्टेड पेंटिंग ऑफ बंगाल स्कूल या उसमें जो सिलेबस में दिया हुआ है आपके सीयूटी में. तो इसमें द फॉलोइंग नोट कवर की हाईलाइट of the fine art syllabus focusing on their artist, theme, technique, significance and content of Indian art and cultural nationalism. These work span the Bengal school, modern Indian art. इसमें हमें राजा रवि वर्मा कंट्रीब्यूशन ही सारा दिखता है. सबसे पहली पिक जो है वो है राम इंक्वाइजिंग द प्राइड ऑफ ओशन, राजा रवि वर्मा. इसमें ओशन से जो रास्ता मांगते हैं रामायण में, वो नहीं देते तो अपना तीर धनुष उठा लेते हैं राम जी. तो इसको राजा रवि वर्मा ने इसको पेंट किया है. इस पेंटिंग में क्या है देखते हैं. आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा, नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट. तो इनको फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट कंसिडर किया जाता है. वॉज अ सेल्फ टॉट पेंटर फ्रॉम त्रावणकोर केरला. ही पायनोर द पेंटिंग एंड लिथोग्राफी इन इंडिया, मेकिंग आर्ट एसेसिबल टू मासेस. तो उन्होंने मासेस के लिए आर्ट को एसेसिबल बनाया. मीडियम एंड टेक्निक, ऑयल ऑन कैनवस, employing western realistic techniques such as perspective, circus, dramatic composition. The painting showcase European color effect. Subject matter based on episode from Valmiki Ramayana. Lord Ram preparing to invade Lanka to rescue Sita. It's observed by the ocean. Anger by Varuna, the ocean god, not granting passage. Ram threat to destroying sea. Varuna relent, allowing Ram to army to build a bridge to Lanka. तो वो फिर बाद में ब्रिज बनाते हैं और क्योंकि पहले समुद्र रास्ता देने से मना कर देता है, फिर ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश करते हैं. जो स्टोरी हमने देखी है, बाद में सारी चीजें सॉल्व हो जाती है. जैसे पेंटिंग में भी आपको सारी चीजें समझ में आ रही है. फिर हम अगली पेंटिंग देखते हैं, जनरी एंड रविंद्रनाथ टैगोर. तो ये इसमें आपको ऊंट दिख रहा है, तो इसको हम लोग जर्नी एंड के नाम से पेंटिंग है, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने डिजाइन और पेंट किया है. Artist Rabindranath Tagore, founder of Bengal School of Art, aimed to revive indigenous aesthetic and reject Western academic art. Medium and technique, watercolor on paper using the Japanese-inspired wash technique with soft, translucent hue of blue, green, and orange. The style emphasis delicate lines and flat composition. Subject matter: a symbolic depiction of camel karma reaching its destination at dusk, इंडिकेटेड एज एलर्जी फॉर एंड ऑफ लाइफ, जनरली और स्पिरिचुअल करेज. तो इसमें कारवा में जो कैमल होता है उसकी एंड ऑफ लाइफ को दिखाया गया है, उसी के नाम पे इसका नाम दिखा गया. अगला हमारा है पार्थ शास्त्री नंदलाल बोस. तो ये आर्टिस्ट है नंदलाल बोस, अ प्रोमिनेंट बंगाली स्कूल आर्टिस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ कला भवन शांति निकेतन. ही इंटीग्रेट फोक आर्ट एंड द नेशनलिस्ट थीम in his work. Medium technique, tempera on paper using bold line and vibrant color. Plate inspired by the Ajanta cave painting. The style features strong formal design and broad brushwork. Subject matter, depict the Lord Krishna as Parth Satri, the character and guide of Arjuna in the Mahabharata, imparting the Bhagavad Gita और कुरुक्षेत्र battlefield. तो जैसे हम देखते हैं कि उनके पार्थ बने थे, उनका रथ चलाने वाले अर्जुन के, जहां पर उन्होंने गीता को उपदेश दिया था, तो उसी को इसमें दिखाया गया पेंटिंग में. अगली पेंटिंग है गालिब पोइट्री पेंटिंग. ये MAR चुगतई है, उन्होंने ये गालिब की पोइट्री पे इसको पेंट किया है. तो आर्टिस्ट है मोहम्मद अब्दुल रहमान, जिसको हम MAR चुगतई भी बोलते हैं. अ लीडिंग आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस बाय बंगाल स्कूल, नॉन फॉर ब्लेंडिंग पर्शियन एंड मुगल एस्थेटिक विद लिरिकल थीम्स. मीडियम एंड टेक्निक, वाटर कलर ऑन पेपर, employing delicate calligraphy lines and soft color. The style is inspired by Persian miniature and Japanese art with a poetic lyric quality. Subject matter inspired by poetry of Mirza Ghalib. The painting visualizing the emotional and philosophy depth of Urdu verse often deficit romantic or melancholic themes. तो उन्होंने मिर्जा गालिब की पेंटिंग्स को और उनको ड्रॉ करने की इसमें कोशिश की है.
क्योंकि उनपे ज्यादातर पर्शियन और मुगल्स का कहीं ना कहीं हमें प्रभाव दिखता है। अगली पेंटिंग है क्यूबिस्टिक पेंटिंग, सिटी सिटी इन द नाइट, यानी सिटी इन द नाइट, रात में शहर कैसा दिखता है। इसको गणेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया, गणेंद्र नाथ टैगोर। Artist Ganeन्द्rnath Tagore, elder brother of Rabindranath Tagore, was a co-founder of Indian Society of Orient Art. He embraced Western modernism, particularly Cubism, unlike the Bengali school of revivalism. Medium and technique, watercolor on paper using cubistic technique with gametic shape and fragment form. The plate include dark blue, black, and white to reflect a nocturnal style. Subject matter City of Night, 1922, portray an urban landscape at night with abstractic building of figure reflecting modern life complexity. तो ये बहुत ध्यान से आप देखोगे तो पिक्चर आपको समझ में आएगी और बहुत अच्छी पिक्चर है। अगला है मदर एंड चाइल्ड, जेमिनी रॉय। आर्टिस्ट जेमिनी रॉय, a pupil of Rabindranath Tagore, translated from the Western realism, Bengal folk art, redefining Indian modernism. Medium and technique, tempera on broad using bold, sweeping brush stroke and flat color, ochre green, vermilion blue, inspired by Kali Ghat pat painting. It features following curves and simplified form. Subject matter, Dipsinda style, mother and child, universal theme symbolizing love, protection and rural simplicity. अगला है फीमेल फेस, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, noble literate, poet and founder of कला भवन शांति निकेतन, began painting and at 63 focusing on, देख कितनी एज में जाके गया है। अब ये कहते हैं हम ये नहीं सीख सकते, वो नहीं सीख सकते, और रविंद्रनाथ टैगोर पेंटिंग ही 63 में स्टार्ट कर रहे हैं। Focusing on expression, medium and technique, ink and watercolor on paper using fluid line and muted color. The style expressionist, prioritizing emotion over realism. Subject matter, female face, portray a style introspective female face reflecting human emotion and psychological depth. अगला है हिल वुमेन, अमृता शेरगिल। ये अमृता शेरगिल ने पेंटिंग बनाई, काफी बढ़िया है, आप इसको देखोगे ध्यान से तो। आर्टिस्ट अमृता शेरगिल, a pioneering modernist, trained in Paris and was influenced by European post-impressionist and Indian miniature tradition. Medium and technique, oil on canvas using flat color, red, yellow, orange, brown, green. Simplified form, lines are created by color, juxtaposition, not sharp outline. Subject matter, gypsy rural Indian women likely from the hill engage in daily tasks reflecting their strength and simplicity. तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड यूनिट ऑफ फाइन आर्ट। तो आपके 30 यूनिट खत्म हो गए हैं। इसके नोट्स और आपको अगर एमसीक्यूज चाहिए तो आप वीडियो के उसमें कमेंट कर सकते हैं, तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। अब इसकी लास्ट यूनिट रह गई है जो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ओके बाय।